नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आज हम आचार्य अजितानंद जी के साथ बैठे हैं। आज हम गुरुजी से दोस्ती के विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्ती क्या होती है, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में और किन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, इसके बारे में हम कुछ जानकारी आज गुरुजी के थ्रू लेंगे। तो दोस्ती क्या होती है? दो तरफ से मिली हुई एक सौगात होती है। अगर दोनों का ट्यूनिंग, दोनों का स्वभाव एक दूसरे के साथ मिलता है और अगर वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं और तो दोस्ती आगे बढ़ती है और वो पक्की होती जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोस्त के बीच में अणबड़ाव तब आता है, प्रॉब्लम तब आता है जब एक दूसरे के ट्यूनिंग नहीं मिलती है। ऐसे दोस्त क्या होते हैं कि कभी कभी छोड़ के चले जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि ये ईगो में है, मेरे साथ ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। लेकिन वो परिस्थिति में भी अगर जो दोस्त है वो दूसरे को समझ के और कॉम्प्रोमाइज़ करके चले तो वो दोस्ती लंबी चलती है। अभी दोस्ती का जो मेन आधार है, वो दोस्ती का मेन आधार है दोनों का साथ में किस प्रकार से व्यवहार है। अगर कोई दोस्त है जो खाली खर्चा कर रहा है और दूसरा उसका एंजॉय कर रहा है तो वो दोस्ती ज़्यादा नहीं टिकेगी। लेकिन दोस्त का उपयोग करके आदमी चला जाए तो वो दोस्त नहीं होता है, वो टेम्पररी खुद का लाभ लेके चला जाता है, वो दोस्ती में से नहीं गिना जाता है। लेकिन जो आखिरी तक रहता है, जो छेल्ले तक उसको साथ देता है, उसकी तकलीफ में, उसके प्रॉब्लम में जो साथ देता है, उसको दोस्ती मानते हैं। दोस्ती बहुत प्रकार की होती है। लड़के की बाप के साथ भी दोस्ती होती है, भाई की भाई के साथ दोस्ती होती है, बाहर के भी किसी आदमी के साथ, लड़के के साथ दोस्ती हो सकती है, लड़की के साथ दोस्ती हो सकती है, माँ के साथ दोस्ती हो सकती है। दोस्ती के बहुत प्रकार है। भगवान के साथ भी दोस्ती हो सकती है। लेकिन दोस्ती निभाना वो बहुत बड़ी चुनौती है। निभाना और उसको टिकाए रखना। दोस्ती हो जाना बहुत अच्छी बात है, जल्दी हो जाती है, लेकिन उसको निभा के, उसको चला के टॉप पे पहुंचाना वो बहुत बड़ी बात है। आज मैं जो परिस्थिति में से गुजर रहा हूँ, मेरी जो उम्र है वहाँ तक तो मुझे बहुत दोस्त मिले हैं। इतने दोस्त मिले हैं, ऐसे दोस्त मिले हैं जिनको मैं अगर याद करूँ तो आज की तारीख में कभी भी हम मिल जाएंगे तो खुद को एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। लेकिन दोस्त जो ऐसे होते हैं वो एज के हिसाब से छूट भी जाते हैं। कोई कॉलेज के दोस्त होते हैं, कोई स्कूल के दोस्त होते हैं। इस तरीके से जो छूट जाते हैं उनका बहुत हमगम नहीं करना है। लेकिन बड़े होने के बाद जब आप किसी प्रोफेशन में आते हैं, किसी ऐसे लगाव में आते हैं, तो आपको दोस्त को संभालना भी है। मेरा आपसे एक सवाल है। आपने कहा कि दोस्ती छूट जाती है, दोस्त यहाँ वहाँ हो जाते हैं, टच में से निकल जाते हैं, टच में नहीं रहते हैं। लेकिन दोस्ती तो पक्की होती है, तो फिर दोस्ती में ऐसा क्यों होता है? नहीं, उसकी में क्या होता है, परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण होती है। जैसे आप स्कूल में दोस्त थे, हाँ, आपने साथ में पढ़ा, जी, फ्यूचर में क्या हुआ कि वो एक आपका जो दोस्त बंदा है उसको सर्विस कोई अलग जगह पे मिली, कोई अलग सिटी में मिली, जी, तो आप यहाँ पे ही हो, आप होम टाउन में हो, लेकिन वो दूसरे कोई जगह पे गया तो बट नेचर है कि उसके साथ आपके रिलेशंस कम हो जाएंगे। ठीक है, आजकल मोबाइल है तो उसके ऊपर भी आप उनके साथ बात कर सकते हो, हाँ। लेकिन फिर भी जो दोस्ती वो होती है, प्रत्यक्ष होती है, वो परोक्ष में दोस्ती काम नहीं लगती है, क्योंकि उसको आपकी फीलिंग्स नहीं है। आप कुछ कौन से दर्द से गुजर रहे हो वो उसको वहाँ पे मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर साथ में है दोस्त तो उसको आपकी फीलिंग्स भी मालूम पड़ेगी। सामने है तो हाँ, तो उसमें फीलिंग्स भी आपको ध्यान में रहेगी। अभी होता क्या है कि कहाँ और कोई परिस्थिति में ईगो भी आ जाता है। आप किसी के साथ बहुत अच्छे चले, कॉलेज में थे, 5, 7, 15 खर्चा करते थे, बैठते थे, मिलते थे, नाश्ता करते थे, साथ में सब कुछ करते। लेकिन जो परिस्थितियां निर्माण होती है, कोई दोस्त है जो आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से दोस्ती निभाता है, लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि आपके साथ वो ज़्यादा नहीं चल सकता है। उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि वो वहाँ पे ही छूट जाता है। तो इस परिस्थिति में दोस्त को आगे लेने के लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसको ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि जिसके कारण वो आपसे छूट गया। तो आपकी जवाबदारी है तपास करने की कि उसको कौन सी प्रॉब्लम आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई,
उसके पिताजी नहीं रहे, जिसके कारण उसको उसके धंधे पे बैठना पड़ा। वो छोड़ के क्यों गया उसका भी आपको ध्यान रखना है, और अगर हो सके तो वो दोस्ती अगर निभानी है तो आप उसको हेल्प भी कर सकते हैं। अभी मेरे साथ एक परिस्थिति ऐसी हुई कि मुझे एक मेरे मित्र ने बताया कि उनके पास बहुत जूना, बहुत पहले के टाइम का एक दोस्त आया जिसको उसकी लड़की की मैरिज करनी थी। अच्छा। उसके पास पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा था। जी। तब वो जो आदमी, जो फ्रेंड उसका, उसके पास पैसे मांगने आया था लड़की की शादी के लिए, उसने आंखों में पानी निकाल के ऐसा कहा कि मेरा जुगाड़ नहीं हो रहा है, आप मेरे को 1 लाख रुपए लोन दीजिए। लोन लीजिए 1 लाख। बरोबर है, लेकिन वो जिस भाई के पास से, जिस दोस्त के पास से मांग रहा था, उसने बोला देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप 1 लाख रुपए ले जाओगे और वापस नहीं भर सकोगे, ऐसी मुझे परिस्थिति ध्यान में है। एक आप काम कीजिए, मैं आपको 25,000 रुपये दे देता हूँ, आप भी भूल जाइए, मैं भी भूल जाऊँगा। दे दिया। हाँ, दे दिया। तो ये जो चीज़ है ना, वो दोस्त को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छी मिसाल है। आज उसको अगर उसने 1 लाख दिया होता और वो हर महीने उसके कहे के हिसाब से 5,000 नहीं दे सकता, तो दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता। जी। लेकिन जो बंदा जिसने उसको दिया, उसने क्या किया कि भाई तू भूल जा, मैं भी भूल जाता हूँ, अगर तेरे को होता है तो देना। 1 लाख से भी बड़ी रकम हो गई। 1 लाख से भी बड़ी रकम हो गई। वापस हाँ, देना नहीं। हाँ, और उसको सपोर्ट हुआ। सपोर्ट। तो ये क्या हुआ कि दोस्ती को चालू रखने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्ती का मतलब देना है, देना है, लेना नहीं है। लेना नहीं है। आप देना सीखोगे तो खुद ब खुद दोस्ती टकी रहेगी। आप ऐसा मत विचार करो कि ये दोस्त के ऊपर मैंने ये खर्चा किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और वो दोस्त मेरे ऊपर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी परिस्थिति नहीं है, आपकी परिस्थिति है। देना सीखो। तो इस तरीके से अगर दोस्त को हम संभालेंगे तो दोस्त हमारे साथ रहेगा। और दोस्त एक ऐसी चीज़ है जो ऐसी परिस्थिति में हमको आके काम लगता है कि जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि उसको भगवान ने भेजा है और हमारी ये तकलीफ को दूर करने के लिए उसने हमारी ये मदद की है। आपको क्या लगता है, ऐसे दोस्त अभी आज के टाइम में ऐसे होते हैं लोग जो इस तरह के दोस्त होते हैं, इस तरह की दोस्ती निभा सकते हैं? नहीं, ऐसे लोग अभी रहे, क्योंकि पहले का टाइम कुछ और ही था। नहीं, जो ये आप बोल रहे हैं, पहले भी दोस्त ऐसे ही रहते थे, आज भी ऐसे ही है। लेकिन आज का युग जो है ना, वो क्या है, मशीनरी का है, कंप्यूटर का युग है। तो लोग क्या कहते हैं, दोस्ती करके निभा के निकल जाते हैं, दोस्ती करके निभा के निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी कोई कोई किस्से में ऐसे दोस्त हैं जो जान देने को तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी खुद को लुटा के भी सामने वाले को सपोर्ट करके उनको आगे निकलते हैं। एक किस्सा ऐसा भी है कि एक घर में एक छोटे बच्चे की परिस्थिति ऐसी थी जो उसको ऑपरेशन के लिए, ब्लड कैंसर था, ऑपरेशन के लिए कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत की ज़रूरत थी। अच्छा। 1 करोड़ से ज़्यादा, क्योंकि उसके, हाँ, उसको ऑपरेशन करने के लिए फॉरेन से लोग आने वाले थे। अच्छा। तो उसकी माँ, उसका पिताजी नहीं था, वो एक्सीडेंट में पहले ही एक्सपायर्ड हो गया था। अभी उसकी माँ जो थी, उसको एक ही सहारा था, जो बच्चा था उसको बड़ा करना और उसके साथ एंजॉय करना। अभी आज के ज़माने में जब लोग कुत्ते के साथ भी दोस्ती करते हैं और उसको बहुत संभालते हैं, तो ये तो उसका लड़का था। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उसे कुछ रास्ता मिल नहीं रहा था। तब उसके हस्बैंड के जो फ्रेंड थे बचपन के, उसमें से एक फ्रेंड बहुत बड़ा बिल्डर बन गया था। अच्छा। जिसको इस चीज़ की मालूमात हुई कि भाई ये जो लेडीज़ है, ये सिंगल लेडी है और उसका बच्चा जो अभी ऐसे दौर में से गुजर रहा है कि उसको ऑपरेशन के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए की ज़रूरत है। तब उस आदमी ने, जो उसके हस्बैंड का फ्रेंड था, उसने उसको ऐसे तरीके से वो 1 करोड़ रुपए दिए जैसे उसको मालूम भी नहीं पड़ा कि किसी ने मेरे ऊपर एहसान किया है, लेकिन उसका बच्चा बच गया। उसने वो पैसे हॉस्पिटल को डोनेट किए, जिस हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन होने वाला था, और स्पेसिफिक उसने कहलवाया कि भाई ये बच्चे के लिए ही मैं पैसे डोनेट कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा। तो कभी कभी क्या होता है, आपने जो सवाल किया वो सवाल कैसा है कि दोस्ती मिट नहीं सकती है, अभी भी चल रही है। दोस्ती में अभी भी ऐसे ऐसे प्रकरण है जो आपको मैं अगर सुनाऊंगा तो आप विचार करोगे कि ये तो हद से ज़्यादा दोस्ती की बात हो। कभी कभी भाई आपस में लड़ लेते हैं, भाई का मन मुटाव हो जाता है,
लेकिन कभी कभी दोस्त वही भाई को काम लगता है जो उसको आगे ले जाता है और उसको रास्ते बताता है। देखिए, दोस्ती भगवान के साथ भी होती है, मैंने पहले आपको बताया। तो भगवान के साथ अगर भगवान प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन आप उसको मानते हो और एक चीज़ को पकड़ के बैठे हो, नहीं वे कृष्ण जी है, वो मेरे दोस्त है, और आप उसके साथ ऐसी दोस्ती के हिसाब से चलते हो, उसको दिन रात याद करते हो, उसकी सेवा करते हो, उसके पीछे पागल हो, तो वो भी आपको ऐसी जगहों पे काम आएगा, ऐसी जगहों पे आपको मदद करेगा कि जहाँ पे आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। दोस्ती के लिए किसी ने ऐसा भी कहा है कि कभी आपको तकलीफ हो तो दोस्त ऐसे भी होते हैं जो पेड़ में पत्तों की तरह होते हैं, जो बिखर के गिर जाते हैं, वो दोस्त चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी दोस्त होते हैं जो डारखियाँ होती है, जो उसकी टहनियाँ होती है, वो टहनियों की तरह होती है, जो टिक्के भी रहती है, लेकिन फिर भी वो भी जब बारिश आती है, जब तूफान लगता है, तब भी वो भी छोड़ के जाती है। लेकिन दोस्त ऐसे होने चाहिए पेड़ के जड़ जैसे पेड़ की जड़ होती है, वो पेड़ के साथ ही होती है, पकड़ कर मजबूत रहती है। तो आप ऐसे दोस्त की तलाश कीजिए, जड़ के जैसे, जो जड़ जैसी दोस्त हो, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे ना। आपको उसको संभाल के रखना है, उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, कभी कुछ छोड़ देना हो तो छोड़ भी देने का है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करने का है। ऐसे फ्रेंड, ऐसे दोस्त कभी मिलते नहीं है, तो आपको ये ऐसे दोस्तों की तलाश में रहना है। ये कैसे हमको पता चलेगा कि कोई दोस्त अच्छा है, कोई दोस्त बहुत दिल से अच्छा है, वो टाइम आने पर खड़ा रहेगा, साथ में हेल्प करेगा? देखिए, कैसे पता? देखिए, दोस्ती एक दिन में नहीं होती है। इंसान तो कभी भी बदल सकता है, मौसम से भी जल्दी बदल जाता है इंसान। और अभी तो कलयुग है, तो कलयुग में तो मुझे तो लगता ही नहीं कि दोस्ती जैसा कुछ रहा होगा। इसमें क्या होता है, दोस्ती टिक रहे उसके लिए हमको खुद को भी कुछ, मैंने बोला, कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, कुछ छोड़ना होता है। हर एक चीज़ पकड़ के रहने की नहीं होती है। अभी क्या होता है कि आपने जो प्रश्न किया, एक्चुअली ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्ती के बारे में जानने के लिए, कि दोस्त को कैसे पहचाना जाए कि ये दोस्त मेरे साथ रहेगा, बरोबर। तो देखिए, हमारे जीवन में अगर आप अभी जो उम्र में है, जो एज में है, वो एज में आपको कितने दोस्तों के साथ रिलेशन हुआ होगा। आप खुद विचार करेंगे, कोई दोस्त थे जो आपको मदद करके गए, कभी स्कूल टाइम पे, कभी सर्विस के टाइम पे, बिजनेस के टाइम पे, प्रोफेशन के टाइम पे। कितने ऐसे दोस्त थे जो खुद का लाभ लेके निकल गए। लेकिन हर एक चीज़ में वो पैमाना लेके नहीं बैठना है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो जला गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक इंसान का भी ऐसा भी अनुभव हुआ कि वो इंसान मेरे फ्रेंड के पास जाता था, वहाँ पे बैठता था, वो मेडिकल की एजेंसी चलाता था, तो वो जो मेडिकल उसको दवा देता था, वो दवा देने के बाद उसके पैसे भी लेके जाता था। लेकिन अचानक जो कोरोना का टाइम आया, दौर आया, उसमें उसके बच्चे की उसने फीस भरने का रह गया था। तो एक दिन बोलता है कि भाई मेरे को उसके पैसे भरने के, मेरे को 25,000 चाहिए। उसने कभी भी कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं थी वो मेरे फ्रेंड के पास कि भाई उसके सामने वो कुछ पैसा मांगे, या उसे कुछ सर्विसेज नहीं दी थी। कोई भी सर्विस देने के बगैर उसने बोला मेरे को 25,000 चाहिए, आप मेरे को दो, मैं आपको वापस दूंगा। वहाँ पे भी उस फ्रेंड ने उसको ऐसा बोला, भाई 25,000 तो ज़्यादा है, आप वापस नहीं दे सकोगे, मेरे पास से 5,000 है, आप ले जाओ और आपके बच्चे की फ़ी भरो। वो 5,000 ले जाने के बाद वो आदमी फिर से कभी पलटा नहीं। तो क्या होता है, ये पैसा जो होता है ना, वो बिगाड़ता है। क्यों कि क्या है, पैसा आपने दे दिया, उसके बाद उसको अगर देने की दानत नहीं है तो आपका मोबाइल नंबर से भी काट देगा, मोबाइल से नंबर भी काट देगा। आप जो रास्ते से रोज़ आते जाते हैं, अगर वो रास्ते पे से वो आता जाता होगा तो वो रास्ता भी बदल देगा। और ये पैसा जो है वो उल्टा दोस्ती में दुश्मनी का काम करता है। तो पैसे और दोस्ती को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए? पैसे, क्योंकि अभी आज का जो टाइम, पहले का टाइम जो था, तभी तो पैसे का कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं था। पहले जी लोग ऐसे ही मतलब चला लेते, जिंदगी ऐसे ही चल जाती जी। और आज का जो टाइम है, यहाँ पे पैसे के बिना पानी भी नहीं मिलता है। जी, ये तो चीज़ है। पानी के लिए भी तो टैक्स भरना पड़ता है ना। जी। ऐसे ही तो मिलता है। जी। तो हर जगह पे पैसा लगता है।
ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी में कभी कठिनाई आती है, मुश्किल आती है, तो हम दोस्त को भी अगर कुछ बोलेंगे हेल्प के लिए तो वहाँ भी पैसा लगेगा। तो पैसा और दोस्ती को कैसे देखिए, साथ लेकर चलते? जो दोस्ती है वो ये चीज़ों से ऊपर है। अच्छा, आपको अगर किसी दोस्त में ये दोस्ती के गुण नहीं दिखते हैं, वो थोड़े थोड़े टाइम में आपके पास पैसे मांगता है, आपके पास चीज़ की मांग करता है, आपको बोलता है मेरे आपकी बाइक दो, मैं ज़रा आके जाके आता हूँ, तो उस जगह पे आपको उसका जो स्वभाव है, जो उसका नेचर है, जो वो टेंशन से कर रहा है, वो आपको देखना है। पैसे के बगैर आज दुनिया चलती नहीं, हो तो सीधी बात है, लेकिन पैसे के सिवा भी अलग दुनिया है जहाँ पे इतने रिलेशन चल रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे बाप और बेटे का रिश्ता है, माँ और बेटे का रिश्ता है, बेटी का अभी रिश्ता जहाँ है। रिश्ते की आपने बात की वहाँ पे मैं और एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि मैंने तो सुना है, देखा है कि रिश्ते जो फैमिली रिलेशंस होते हैं वो तो एक टाइम पे छूट जाते हैं। आजकल भाई भाई नहीं है, बहन बहन नहीं है। आपने जो कहा कि दोस्ती कभी कभी रिलेशन से ज़्यादा अपने को काम लग जाती है, तो मैं उस बाबत में यही कहूँगा कि दोस्ती कभी कभी इतनी आत्मीयता के साथ हो जाती है कि वो दोस्त जो होता है वो हमारे सब फीलिंग्स के साथ जुड़ा होता है। जबकि घर में क्या होता है कि कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, ये भाई को ज़्यादा मिल गया, ये भाई ने कम ले लिया, इसने ये लूट लिया, उसने वो लूट लिया, क्योंकि वो हम साथ में रहते हैं तो क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन दोस्ती में कभी कभी कन्फ्यूज़न नहीं होता है। दोस्ती में जब एक चीज़ आ जाती है कि मुझे बलिदान देना है, मुझे दोस्त को आगे लाना है, तो ऐसे दोस्त जो होते हैं कम मिलते हैं, और आज के ज़माने में मेरे ख्याल से तो होते भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं कि जो दोस्ती को हयात रखने के लिए, दोस्ती को चालू रखने के लिए ऐसी बातें करते हैं और बलिदान देते हैं। अच्छा, मेरे अनुभव से मुझे अब तक जो ज़िंदगी का अनुभव रहा है, मुझे ये अनुभव लग रहा है कि जो गहरे दोस्त बनते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं, वो बचपन में स्कूल टाइम में से जो बनते हैं वही बहुत गहरे दोस्त बनते हैं। क्योंकि वो स्कूल में 6 साल, 7 साल, 8-10 साथ में होते हैं, साथ में ही होते हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही क्लासेस में जाते हैं, आगे चल के फिर कॉलेज भी एक ही कॉलेज में जाते हैं, एक ही प्रोग्राम करते हैं, तो उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी होती है। और ऐसे मैंने अक्सर लोग देखे कि जो बचपन से साथ में हैं, वो 50-60 साल के हो जाते हैं फिर भी साथ में हैं। बचपन में अकेले थे, अभी फैमिली के साथ में हैं, और उनके फैमिली के फिर उनके भी बहुत डीप रिलेशंस बनते हैं। तो मेरा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दोस्ती, ऐसी गहरी दोस्ती सिर्फ स्कूल कॉलेज के टाइम पर ही होती है या उसके बाद भी ऐसे दोस्त मिलते हैं? और अगर मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? स्कूल के लाइफ के बाद भी ऐसे दोस्त मिलते हैं, लेकिन आपने जो पहले पूछा कि भाई जो बचपन की दोस्ती होती है, स्कूल के टाइम पे होती है, कॉलेज के टाइम पे होती है, क्योंकि वो दोस्ती है ना, वो निखालस होती है। निखालस होती है, बिल्कुल। उसमें क्या है कि किसी को किसी का कुछ लेना देना नहीं होता है, स्वार्थ नहीं होता है, और वो प्रेम से चलते हैं। हाँ। उनको बचपन में ये भी ख्याल नहीं होता है कि ये चीज़ कितनी वैल्यू वाली है और ये चीज़ कितनी कम वैल्यू वाली है। तो क्या है, जहाँ वैल्यूएशन नहीं है, जहाँ वो चीज़ का भाव का कुछ मालूम नहीं है, तो वहाँ पे खुद का भाव काम लगता है। तो बचपन की जो दोस्ती होती है वो दोस्ती बहुत लंबी चलती है, क्योंकि उस दोस्ती में किसी को कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे क्या होता है कि ये चीज़ मेरी, ये तुम्हारी, वहाँ स्वार्थ आ जाता है। तो उसमें स्वार्थ में क्या होता है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है और दोस्ती खट्टी हो जाती है। लेकिन कोई ऐसे भी केसेस है, आपने जैसे बताया कि बहुत लंबी दोस्ती चलती है, उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई जो दो कुटुंब होते हैं वो एक साथ में मिल जाते हैं और साथ में चल के वो रिलेशन में भी आ जाते हैं। कभी कभी तो क्या, उसकी लड़की और उसका लड़का वो भी साथ शादी कर लेते हैं। ये जो दोस्ती है वो दोस्ती गाढ़ दोस्ती बोलते हैं, जिसको दोनों फैमिली ने साथ के मिल के निभाया है, साथ मिल के निभाया है। कभी कभी तो क्या होता है कि पड़ोसी अंदर अंदर लड़ते हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दूर दूर के लोग भी आपस में मिलके और एक ऐसा संयोग, ऐसा
प्रोग्राम बना सकते हैं, ऐसा आयोजन कर सकते हैं जिसमें वो दो फैमिली एक साथ हो जाती है। और ये दोस्ती रेयर मिलती है। कहीं मुझे लगता है कि मैं अगर अंदाज से बताऊं तो 100 में से 3 के 4% ऐसे लोग होंगे जो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। आज की दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है कि कोई किसी के साथ कैसे वर्तन करता है, कैसे चलता है, वो भी उसका भी कोई दायरा नहीं है। तो छोटी छोटी बात पे अगर आदमी लोग अंदर अंदर लड़ लेते हैं तो दोस्ती का फिर कोई रहता नहीं है। तो दोस्त अगर रखना है तो हमको ऐसा देखना है कि ये जो दोस्त मेरे साथ चल रहा है वो मेरे लिए क्या कर सकता है और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। और अगर वो चीज़ें ज़रूरत के टाइम पे हम करते रहते हैं एक दूसरे के बीच में तो दोस्ती पक्की रहेगी। लेकिन अगर दोस्ती में ये कॉम्प्रोमाइज़, ये सैक्रिफाइस और छोड़ देना अगर आप नहीं रखते हो, नहीं करते हो तो दोस्ती लंबी नहीं चलेगी।